स्लेटर्स, अब तक की कविता में हमने पढ़ा है कि बादल किस प्रकार गाल फुलाए आसमान में खुशी से झूम कर दौड़ लगाते हैं। कभी कभी तो ये बादल पेट फुलाए दिखाई देते हैं, तो कभी हाथी की तरह सूंड उठाए दिखाई देते हैं। कभी कभी ये बादल परियों की तरह पंख लगाए भी दिखाई देते हैं। बच्चों, इतना ही नहीं, कभी कभी तो ये मतवाले होकर आपस में टकराते हैं। चलिए स्लेटर्स, अब हम आगे की कविता पढ़ेंगे और समझेंगे। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। बच्चों, नवीन शब्दों को रेखांकित करेंगे और इनके अर्थ आप अपनी पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है बच्चों? तूफानी, तूफानी का अर्थ है तूफान लाने वाले। शैतानी, बच्चों, शैतानी का अर्थ है शरारत या शरारती। ठीक है? चुपके से, चुपके से का मतलब है धीरे से। झरझर, झरझर का अर्थ है लगातार। बच्चों, कवि कह रहे हैं कि कुछ बादलों को देखने पर ऐसा लगता है मानो वे अभी चारों ओर हलचल मचा देंगे, और कुछ बादल ऐसे लगते हैं मानो रह रह कर जरूर कोई न कोई शैतानी करेंगे, और कुछ बादल चुपके से लगातार बारिश के रूप में पानी बरसाएंगे। चलिए स्लेटर्स, अब हम अगली दो पंक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। बच्चों, पहले मैं नवीन शब्द और उनके अर्थ समझाती हूँ। ढोलक ढोल, ढोलक ढोल का अर्थ है वाद्य यंत्र। कवि कह रहे हैं कि यह बादल अपनी ही धुन में मस्ती में रहते हैं। वे किसी की भी नहीं सुनते और आवाज करते रहते हैं। ऐसा लगता है मानो कि वे कोई ढोलक या ढोल बजा रहे हों। चलिए स्लेटर्स, अब मैं कविता की अगली 4 पंक्तियों को पढ़कर सुनाऊंगी। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। बच्चों, नवीन शब्दों को रेखांकित करेंगे और उनके अर्थ समझेंगे। जिद्दी, जिद्दी का अर्थ है हठ करने वाला। बाढ़, नदी में जल का बढ़ना। रह रह कर का अर्थ है रुक रुक कर। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि कभी कभी ये जो बादल है वे हमारे घर की छत पर आ जाते हैं, तो कभी चुपके से ऊपर उड़ जाते हैं, कभी ये जिद्दी बनकर इतनी बारिश करते हैं कि नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। चलिए स्लेटर्स, अब मैं कविता के अंतिम 2 पंक्तियों को पढ़कर समझाती हूँ। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। बच्चों, पहले हम इन पंक्तियों में आए कठिन शब्दों के अर्थ समझेंगे और लिखेंगे। ठीक है? मन, मन का अर्थ है दिल या फिर हृदय। भोले भाले,
भोले भाले अर्थात मासूम या सीधे सादे। बच्चों, कवि कह रहे हैं कि बादल कितनी ही शैतानी क्यों न कर ले, उनकी सब शैतानियों के बाद भी वे भले और मन को भोले लगते हैं, ऐसे जैसे कि इनके समान मासूम और भोला आसमान में, प्रकृति में और कोई नहीं है। बच्चों, इनका यही भोलापन सबको अच्छा लगता है। चलिए स्लेटर्स, अब हम कुछ शब्दों से वाक्य बनाएंगे। शैतानी। शैतानी करने पर माँ मुझे डांटती है। जिद्दी। छोटे बच्चे जिद्दी होते हैं। बाढ़। अगले सप्ताह केरल में बाढ़ आने की संभावना है। बच्चों, अब तक जो हमने कविता की पंक्तियाँ पढ़ी, उन पंक्तियों को फिर से मैं गाऊंगी और आपको भी मेरे साथ उन पंक्तियों को गाना है, अर्थात हम कविता का साथ साथ गायन करेंगे। तो तैयार है ना बच्चों? बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। गुब्बारे से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में, लगे दौड़ने आसमान में। झूम झूम कर काले बादल, झूम झूम कर काले बादल। छत पर आ जाते, रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं, फिर भी लगते बहुत भले हैं। मन के भोले भाले बादल, मन के भोले भाले बादल। बच्चों, आप इस कविता को पढ़ने का अभ्यास कीजिए।